नहीं एवरीवन, मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 10,125 रुपये हैं। यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है तो 2 वर्षों का मिश्र धन कितना होगा। अमाउंट पूछा आपने, को क्या पूछा है। ठीक है यार, मेरी बात सुनो। उसने क्या दिया अपने को, सबसे पहले तो गिवन क्या है 10,125। ये क्या है अपना CI। ठीक है। अब रेट जो है 25% का कितना होता है 1/4 प्रति। कितना होगा 1/4, यानी कुल मिला के अपना प्रिंसिपल और ये अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 4 प्रिंसिपल होता है, एक ब्याज मिल रहा है, यानी अमाउंट कितना हो गया 5। ठीक। अब ये देखना है कि कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए। 2 साल के लिए पावर 2 कर दो दोनों तरफ, ये पावर 2 कर दी। ठीक। ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है। पावर कितनी हो जाएगी 25। ठीक। तो CI कितना हो जाएगा अपना, CI हो गया, दोनों का डिफरेंस CI होता है। CI कितना हो गया, ये हो जाएगा 9। ठीक। और यही 9 की वैल्यू अपनों को दी गई है, कितना दी है ये दी है 10,125, यही दी है ना। ठीक। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक होएगा देखो 9 एकम 9। ठीक। कितना हो जा, फिर यहाँ कितना आएगा 9, 9 एकम 9 2, 9 2 18, 9 5 45। ठीक। एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1125 को। इसी प्रकार अपने को क्या पूछा, मिश्रधन। मिश्रधन इसमें क्या है, ये भाई ये तो प्रिंसिपल हुआ, ये मिश्रधन हुआ। ठीक है। तो मिश्रधन यानी 25 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 11 × 25। 11 × 25 ये वैल्यू हो जाएगी 28,125। कितने हो जाएगी 28,125। यानी आपका मिश्रधन कितना आया, मिश्रधन आया 28,125। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे कितना हो जाता है 14,739 की राशि। तो आज का मान क्या होगा, यानी कुल मिला के कितने साल, 3 वर्ष के बाद इतना हो रहा, यानी कुल मिला के अपना प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी कुल मिला के ये क्या है मिश्रधन, यानी अमाउंट आपको दिया है। ठीक। तो कोई बात नहीं, अपन सबसे पहले देखो रेट क्या दी है, तो 6.25% रेट दी है। तो इसको अपन कहीं में रेशो में कन्वर्ट कर लो, तो R बराबर 6.25 अपॉन 100%, 100। और ये इसके लिए कितना 100, क्यों, क्योंकि पॉइंट से हटाया। ये कितना आएगा 25 चौक 100 और 25 चौक 100, 25 25 625, इससे कटा। R की वैल्यू आई 1/16। कितनी आई 1/16। ठीक। यानी अमाउंट कितना है, सॉरी प्रिंसिपल कितना है और अमाउंट कितना है। ठीक। ये तो है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 16 और अमाउंट कितना है 17। ठीक है। उसने क्या कहा कि 3 वर्ष, यानी कुल मिला के 3 वर्ष, इसकी पावर कितनी है 3 और इसकी पावर कितनी है 3। ठीक है यार, मेरी बात सुनो। इसकी पावर 3 और इसकी पावर 3, यानी कुल मिला के ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट। इसी अमाउंट की वैल्यू अपने को दी गई है, कितनी दी गई है 14,700। यानी इस अमाउंट की वैल्यू दी गई है अपने को, ये दी गई 14,739। यानी कुल मिला के 70 × 70 × 70 इक्वल कितना है 14739। यही है। देखो इससे काट देते हैं 17, 17 8 136, बचा हुआ कितना 11, 17 6 102 और ये कितना आएगा 17 7 119। फिर 17 से कटेगा तो 17 5 85, 17 एकम 17 और 17 से कटेगा एक बार हो तो 17 तिया 51। यानी 1 इज रिप्रेजेंटेड 3। ठीक है, 1 इज रिप्रेजेंटेड 3। इसीलिए 11 ये 16 की पावर 3 बराबर 3 × 16 की पावर, यही है। ठीक है। यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 की पावर 3, यानी मूलधन, यानी प्रिंसिपल आपका कितना आएगा, ये आएगा 12,288 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 12,288 रुपये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी निश्चित
राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2.1/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1201.60 रुपये हैं तथा ब्याज दर संयोजित वार्षिक हैं, तो राशि क्या होगी? अपने को क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। अब देखो अपने पास क्या दे रखा है, रेट दे रखा है 10%, ठीक, और अपने को टाइम कितना दिया है? 2.1/3 ईयर, ठीक है, यही दिया है 2.1/3। अब देखो अब अपन क्या करते हैं, समय को डिवाइड करते हैं, यानी कुल मिला के समय कितना है? 2.1/3, ठीक ठीक है, यानी एक तो 1 साल तो पूरा, फिर 1 साल और पूरा, और 1 साल कितना है? इतना, ठीक, 1 साल तो ये है, 1 साल ये है, 1 साल इतना, ठीक ठीक है। अब रेट कितनी है अपने पास? 10, ठीक है, तो ये रेट कितनी आएगी? 10% और 1 साल के लिए, फिर 10% 1 साल के लिए, और इतने महीने के लिए 10%, ठीक ठीक है। अब ये तो रेट आई, ठीक, अब रेट का अपने रेशो निकालना है, तो ये कितना रेशो कितने लगेगा? 10/100, परसेंटेज का 100 लिखते हैं। इसी प्रकार इस 10 का परसेंटेज के लिए 100 का डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार इस 1/3 और परसेंटेज के लिए 100 का डिवाइड कर दो, ठीक, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी रेट कितनी आई मेरी? पहले साल के लिए आई 1/10, दूसरे साल के 1/10, और ये 1/3 के लिए कितना आई? इतनी आई। अब देखो ये क्या है? ये एक प्रकार का प्रिंसिपल है, और ये ब्याज, ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज, और ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज, ठीक ठीक है। तो अपना प्रिंसिपल ये और अमाउंट ये है, ठीक, प्रिंसिपल कितना है? 10, और इस पे एक ब्याज हो के कितना हो रहा है? अमाउंट 11। इसी प्रकार यहाँ प्रिंसिपल कितना है? 10, और अपना एक जोड़ के अमाउंट कितना हो गया? 11। इसी प्रकार यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 30, और एक जोड़ के अमाउंट कितना हो गया? 31, ठीक। सभी का मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 3000, और इसका मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 3751, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 3751, ठीक ठीक है। यानी सी आई मेरा कितना है भाई? सी आई कितना है? ये सी आई दोनों का डिफरेंस होता है, कितना हो जाएगा? 751, ठीक। और इस 751 की वैल्यू ही अपने को दी गई है 1201.60, ये दी गई है, कितनी है? 1201.8, ठीक ठीक है। यार मेरी बात सुनो, यार मेरी बात सुनो, एक मिनट, क्या बोल रहा है कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 751 रिप्रेजेंट करेगा 1201.60 को, ठीक। अपने को क्या चाहिए? उसने क्या कहा था कि ब्याज का संयोजन वार्षिक है, राशि ज्ञात करो, यानी कुल मिला के अपने को राशि कौन सी है? अपने पास प्रिंसिपल कौन सा है? 3000, यानी 751 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको, यानी कुल मिला के तो 3000 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3000 रिप्रेजेंट करेगा, यही तो मेरा प्रिंसिपल है, ठीक, यही तो मेरा प्रिंसिपल है, ठीक। इसको काट दो, ये इससे कटेगा, ये दो जीरो से 2 0, ठीक। और ये 751 इसको काटेगा 4 टाइम, किससे काटेगा? 4, सॉरी, ये काटेगा इसको 16 टाइम, 751 एकम 1, और कैरी कितना बचा है? 751 1, और ये 6 टाइम कटेगा, 6 टाइम कटेगा, और 1 0, यानी कुल मिला के प्रिंसिपल कितना आएगा? 160 × 3, यानी कुल मिला के 4800, किसको? 4800, किसको? 4800। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12,000 रुपये की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से 2/5/8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाए, ठीक ठीक है। मैंने क्या कहा था? आपका रेट कितना है? 8%, लेकिन यहाँ टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 2.5/8, ठीक ठीक है। यानी फिर वही कंडीशन पहले वाली, ठीक है, 1 साल के लिए तो पूरा है, 1 साल के लिए पूरा है, और तीसरे साल के लिए कितना है? 5/8, ठीक है, कितना है? 5/8, ठीक ठीक है। यार मेरी बात सुनो, ये कितना है? 1 साल के लिए और 8% की दर से, 1 साल के लिए 8% की दर से, और ये 8 के लिए, 8 से 8 गया, ठीक। प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कटेगा 2/25,
ये कटेगा 2/25 और ये कटेगा 5/1/20। ठीक है यार, ये प्रिंसिपल आया, ये अमाउंट है। ठीक, प्रिंसिपल कितना है 25, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 25 और 2 27। इसी प्रकार ये कितना है 25 और ये कितना होगा 25 ने 2 27 अमाउंट होगा। ये आया 20, ये कितना आएगा 21। क्या पूछा उसने, राशि कितनी दे रखी है अपने पास, राशि कितनी दे रखी है, तो सभी का मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आएगा 25 ने 25 625, 625 दूना 1225 और ये आएगा 12,500। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। ये कितना आएगा 7 7 729, 27 27 729 और 21 का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा देखो, तो ये कितना होगा, ये होगा 15,309। ठीक है यार, मेरी बात सुनो, उसने क्या कहा कि ब्याज संयोजन वार्षिक क्या है, वार्षिक दर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, अपने को CI निकालना, ये CI। ठीक है, CI निकालना, कितना आएगा CI, तो ये 9 और ये 0 और 3, 13 में से 5 गए तो 8 और 4 में से 2, ये आपका क्या है CI। ठीक है, और ये कितना है, यानी कुल मिला के अपने को क्या दिया है, यानी अपने को दिया है प्रिंसिपल, यानी 12,500। यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 12,000 को। ठीक, तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 24/25 को। किसको करेगा 24/25 को, इसीलिए 2809 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको करेगा। ठीक, 28 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको करेगा, यानी कुल मिला के यह आएगा समथिंग 26,975,210। ठीक है, यानी अपने को अप्रोक्स लेना है तो 2697 ये आएगा, 2697 ये आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 9,000 रुपये का 1% वार्षिक दर पर 2 माह 4 माह 2 वर्ष 4 माह का CI कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय है। ठीक यार, 2 वर्ष 4 माह ये कितना आएगा 1/3, इतना टाइम आपको दिया है। वही कंडीशन, पहले 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, और ये कितना है इतने समय के लिए, तीसरे माह के लिए। पहले साल 10%, पहले दूसरे साल के लिए 10% और तीसरे के लिए कितना है 10%। परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 1/10, रेशो लिया तो इसका 1/10, इसका रेशो लिया तो 1/3। ठीक, यानी ये प्रिंसिपल हुआ, ये अमाउंट हुआ। प्रिंसिपल कितना है 10, अमाउंट कितना हुआ 11। प्रिंसिपल कितना है 10, अमाउंट हुआ 11। इसी प्रकार प्रिंसिपल कितना है 10, अमाउंट कितना हुआ है, अमाउंट हुआ है 31। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, यह है 3,000। इन तीनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, तीनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा भाई, तीनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा। ठीक है, तो इसका कितना आएगा, तीनों का इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 3,751। कितना आया 3,751। CI कितना दिया है, CI निकलेगा दोनों का डिफरेंस, यानी CI आपका आएगा 751। ठीक है यार, मेरी बात सुनो, और अपने को क्या दिया उसने कि अमाउंट बराबर दे रखा है 9,000। 3 0 से 3 0, 1 से 3 से कटेगा 3 टाइम, यानी 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, इसीलिए 751 रिप्रेजेंट करेगा। 751 रिप्रेजेंट किसको करेगा, 3 3 5 15, 3 7 21 ने 1 22, 2253 को, कितना 2253 को। आपको ब्याज ही पूछा था, ब्याज ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अपन क्लास यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।